नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक नए कवि के बारे में। रीतिकाल के ही कवि हैं ये, कवि बिहारी। हम सब इनके नाम से परिचित हैं। महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर में बीकानेर के जो बीए द्वितीय वर्ष के छात्र हैं हिंदी साहित्य के, उनके प्रथम प्रश्न पत्र में रीतिकाल कवियों में बिहारी जी का स्थान है। हम उनकी काव्य की विशेषताओं और उनके परिचय पर बात करने से पहले उनके दोहों की व्याख्या करेंगे। तो सबसे पहले हम प्रारंभ करेंगे व्याख्या खंड से। व्याख्या खंड में आज हम कौन से दोहों की व्याख्या करेंगे, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं, हम बिहारी जी के सभी दोहों को ना लेकर कुछ चुनिंदा, कुछ लोकप्रिय दोहों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला दोहा बिहारी जी का है, मेरी भव भादा हरो राधा नागरी सोए, जा तन की झाई परे श्याम हरित दुती हुए। बिहारी जी का ये भक्ति का पद है, भक्ति का दोहा है। बिहारी जी ने भक्ति, नीति, श्रृंगार तीनों विषयों से संबंधित दोहे लिखे हैं और परंपरा का निर्वाह करते हुए अपने रचना की शुरुआत, अपनी पुस्तक की शुरुआत वो जिस दोहे से करते हैं वह श्री कृष्ण और राधा को समर्पित है। हम जानते हैं बिहारी जी ने जिस रचना को लिखा, जिस पुस्तक को लिखा, वह है सतसई, बिहारी सतसई जिसे जाना जाता है। और उसमें लगभग 700 दोहे होने के कारण ही उसे सतसई का नाम दिया गया है। और दोहे को उन्होंने अपने भावों की अभिव्यक्ति के माध्यम के रूप में चुना है। ये भी अपने आप में एक विलक्षण चीज है, क्योंकि सबसे छोटा छंद है दोहा। और बिहारी इस बात के लिए जाने जाते हैं कि सबसे छोटे छंद का प्रयोग करके गहनतम भावों को, अनेक प्रकार के भावों को किस प्रकार से अभिव्यक्त किया जाता है। तो इनका जो यह दोहा है, यह भक्ति का दोहा है। और वो कहते हैं, मेरी बाधा हरो राधा नागरी सोए, जातन की झाई परे श्याम हरित दुखी होए। कि हे मेरी सारी बाधाओं का हरण करो। कौन सी बाधाएं? भव बाधाएं, संसारिक बाधाएं। राधा नागरी सोए, राधा जी को संबोधित करके कहते हैं कि हे चतुर सुजान राधा जी, आप मेरी सारी संसारिक बाधाओं का निवारण करो। जातन की झाई परे श्याम हरित दुती हो। और वो क्यों राधा जी के सामने अपना अनुग्रह कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं कि वह राधा जी जिनके तन की परछाई पड़ने मात्र से श्याम हरे रंग के हो जाते हैं। अब यहाँ पर एक और बड़ा भावों से भरा हुआ ये पंक्तियां हैं। दूसरी ओर जब हम बिहारी जी के बारे में बात करते हैं तो वो उनकी उनकी जो रंग योजना है, रंगों के बारे में जो उनका ज्ञान है, उसका भी हमें परिचय कराते हैं। और वो कहते हैं, जातन की झाई परे श्याम हरित द्युति होए, कि वह राधा जी जिनकी परछाई बढ़ने मात्र से श्याम हरे रंग के हो जाते हैं। जो राधा जी हैं उनका पीत वर्ण है, पीला रंग है। और श्री कृष्ण जो है वो नील वर्णी है, नीले रंग के हैं। और चित्र कला की जो बुनियादी जो ज्ञान है, उसके अनुसार, रंग संयोजन के अनुसार पीला और नीला रंग मिलकर हरे रंग का निर्माण करता है। उस एक जानकारी का बड़ी कुशलता से प्रयोग करते हुए बिहारी कहते हैं कि पीला रंग राधा जी का और नीला रंग श्री कृष्ण का जब वो दोनों मिलते हैं तो हरे रंग का निर्माण करते हैं। अर्थात दोनों की युगल छवि चारों ओर प्रसन्नता का वातावरण बना देती है। सभी उस युगल छवि को देखकर प्रसन्न होते हैं। हरे रंग किसका प्रतीक है? प्रसन्नता का प्रतीक है, समृद्धि का प्रतीक है, खुशहाली का प्रतीक है। इस तरह से वो उन राधा जी के सामने अपनी विनती करते हैं जिनके परछाई पड़ने मात्र से श्री कृष्ण हरे रंग से हो जाते हैं। फिर से कवि एक प्रॉपर चैनल चल के
कृष्ण तक पहुंचना चाहता है, राधा जी के माध्यम से कृष्ण तक अपनी पहुंच बनाना चाहते हैं। और इससे अच्छी पहुंच क्या होगी कि राधा जी के सामने विनती की जाए, और राधा जी जो है, क्योंकि श्री कृष्ण की प्रसन्नता का कारण है, तो राधा जी के माध्यम से अपनी बात को रखा जाए। दूसरे दोहे में बिहारी जी क्या कह रहे हैं? सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि सैल पर आतप प्रयो प्रभात। अब वो कहते हैं कि श्री कृष्ण ने पीले वस्त्र ओढ़ रखे हैं, उनका श्याम वर्णी शरीर है, गात मतलब शरीर है, मनो नीलमणि सैल पर आतप प्रयो प्रभात। ऐसे लगता है कि मानो नीलम मणियों से युक्त किसी पर्वत पर सूर्य की किरणें पड़ रही हों, प्रभात कालीन सूर्य की किरणें पड़ रही हो। बहुत सुंदर उन्होंने उपमा दी है, यहाँ पे बड़ी कुशलता के साथ में अलंकार का प्रयोग किया है कि पीले वस्त्र जो है वो प्रातः कालीन सूर्य की किरणों के समान है, और श्री कृष्ण का श्याम वर्णी शरीर जो है वो नीलम मणियों से आच्छादित सैल के समान, पर्वत के समान सुशोभित हो रहा है। इस तरह से श्री कृष्ण के सांवले सलोने सुंदर रूप की वो अभिव्यंजना करते हैं, उसकी अभिव्यक्ति करते हैं। तीसरे दोहे में वो क्या कह रहे हैं? अधर धरत हरि के परत, ओट दीठी पट ज्योति, हरित बांस की बांसुरी इंद्र धनुष रंग होती। यहाँ पे भी वो अपनी रंग कला का परिचय देते हैं। वो कहते हैं कि जब श्री कृष्ण होठों पर रखते हैं, ओट दीठ पट ज्योति, जब श्री कृष्ण होठों पर बांसुरी को रखते हैं तो उनके होठों पर, होठों की, दृष्टि की, वस्त्रों की ज्योति, आभा इस पर पड़ती है। हरित बांस की बांसुरी इंद्रधनुष रंग होती। जब हरे रंग की बांसुरी पर पड़ती है तो वो हरे रंग की बांसुरी इंद्रधनुष के समान सतरंगी प्रतीत होती है। फिर से देखिए, अधर धरत हरि के परत, हरि श्री कृष्ण, श्री कृष्ण जब होठों पर धरते हैं तो पड़ती है होठों की, दृष्टि की, वस्त्र की ज्योति, प्रकाश, आभा, हरित बांस की बांसुरी, हरे रंग की बांसुरी पर इंद्रधनुष रंग होती, और हरे रंग की बांसुरी जो है वह इंद्रधनुष के रंग के समान प्रतीत होती है। अब यहाँ पर व्यंजना क्या है, सौंदर्य क्या है कि जब श्री कृष्ण हरे रंग की बांसुरी को अपने होठों पर धारण करते हैं तो हरे रंग की बांसुरी पर होठों का लाल रंग, दृष्टि का सफेद रंग और वस्त्रों का पीला रंग उनकी आभा पड़ती है। तो वो जो बांसुरी जो है वो इंद्रधनुष के समान रंगीन प्रतीत होती है, बहुत रंग बिरंगी और सुंदर प्रतीत होती है। अब यहाँ पर कहते हैं कि दृष्टि सफेद कैसे? अपन कहते हैं कि उसकी दृष्टि बड़ी साफ है। साफ रंग से मतलब क्या है? सफेद, धवल, उजला, बिल्कुल जो श्वेत रंग होता है वो उजला रंग माना जाता है, साफ रंग माना जाता है। तो साफ रंग मतलब सफेद रंग। इस तरह से होठों की, दृष्टि की और वस्त्र की जो रंग है उसका प्रकाश जब बांसुरी पर पड़ता है तो मिला जुला जो रंग उभरता है वो इंद्रधनुष के समान रंगीन प्रतीत होता है। तो इन तीन दोहों के उदाहरण से हम समझ चुके हैं कि कितनी कितनी कुशलता के साथ बिहारी जो है वो अपनी बात को दोहे के माध्यम से कहते हैं। आज के लिए इतना ही। अगले खंड में फिर से हम व्याख्या के खंड को ही लेकर आएंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।